मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। यदि आप महाभारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के इच्छुक हैं तो आप सुन सकते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक द्रौपदी की महाभारत, जो कि आपको हमारे चैनल पर नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मैं पालकी से महल के सामने उतरी। वह एक चट्टान को काटकर बनाया गया विशाल ढांचा था, जो रात्रि के समय में अत्यंत भव्य दिख रहा था। थकान के बावजूद मैं अपने नए परिवार से मिलने को इच्छुक थी। राम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे लेकर चल पड़े। मैं उनके साथ उत्सुकता से चल रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट थी, लेकिन मैं उन्हें प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। मुझे नहीं पता था कि मैं महल की राजनीति के चक्रवात में फंसने वाली थी। दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा पंक्ति में महल के द्वार के सामने अपनी नई पुत्र वधुओं के स्वागत के लिए एक दूसरे के साथ स्नेह की मूर्ति बनी खड़ी थीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी मां को तीनों रानियों के बीच की प्रतिस्पर्धा पर गलत सूचना तो नहीं मिली थी। मेरे पास अधिक सोचने का समय नहीं था, क्योंकि राम मेरा परिचय अपनी माताओं से करवा रहे थे। मैंने देखा कौशल्या बाकी दोनों रानियों से अधिक वृद्ध थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों के नीचे काले घेरे थे, किंतु उनकी मुस्कान वास्तविक थी। उन्होंने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और मेरे हाथ थाम लिए। प्रत्येक रानी के पीछे दासियों की लंबी पंक्ति थी, जो नई पुत्र वधू के लिए उपहार लेकर खड़ी थी। एक पंक्ति अन्य दो से अधिक लंबी थी। उस पंक्ति के आगे खड़ी रानी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। उसने बहुत सुंदर लाल साड़ी पहनी थी और वह भरत का स्वागत कर रही थी। मैंने अनुमान लगाया कि वह कैकई होगी। मैंने ध्यान से उनके चेहरे की ओर देखा, जो आभूषण और चमकदार वस्त्र से ढका था। मैं देखना चाहती थी कि सुमित्रा ने उर्मिला का स्वागत कैसे किया, परंतु मैं देख नहीं सकी। दशरथ विवाह पर जिस तरह के उपहार लाए थे, उनके बाद इन उपहारों को देखकर मुझे समझ में आ गया कि इनका प्रबंध रानियों ने अपने अपने राजकोष से किया था। प्रत्येक उपहार को देखकर पता लगता था कि कौन सी रानी कितनी समृद्ध और प्रभावशाली है। स्पष्ट था कि कैकई बाकी दोनों रानियों से कहीं आगे थी। कौशल्य द्वारा मुझे दिए गए उपहार नए नहीं थे, परंतु वे सुंदर दिख रहे थे। मेरी सास ने क्षमा मांगते हुए यह बात स्वयं स्वीकार की। मेरी माँ ने यह उपहार मुझे मेरे विवाह पर दिए थे। मैंने इन्हें यही सोचकर संभाल रखा था कि मैं इन्हें अपनी पुत्र वधू को दूंगी। मैं भी तुम्हारे विषय में ऐसा ही सोचती हूँ। मुझे आशा है यह उपहार तुम्हें पसंद आएंगे। मुझे उन उपहारों को देखकर निराशा हुई, क्योंकि वे मेरी रुचि के अनुकूल नहीं थे। मुझे अपनी माता सुनैना की तरह सादे और साधारण आभूषण पसंद थे, लेकिन कौशल्या के दिए आभूषण बहुत भारी थे और लंबे समय तक अंधेरे संदूक में बंद रहने के कारण उनकी चमक फीकी पड़ गई थी। सोने की जरी वाली मोटी साड़ियां उन दिनों चलन में नहीं थीं। चांदी के छल्ले और पर्दे भी फीके लग रहे थे और कांच के बर्तन और थालियां बहुत बड़े और अटपटे थे। दूसरी ओर कैकई मांडवी को मूल्यवान उपहार दे रही थी। उन्होंने नई रंगीन साड़ियां भेंट की। मैंने वैसी साड़ियां पहले नहीं देखी थीं। उनके दिए आभूषणों पर जबरदस्त कारीगरी थी। उनमें हाथी दांत और मोतियों से बने बक्से थे, इत्र वाले कंघे और सोने की कशीदाकारी वाले आईने भी थे। कैकई ने मांडवी को एक बड़ा बैंगनी तोता भी भेंट किया। मैंने वैसा तोता कभी नहीं देखा था। उसे सिर झुकाकर सुप्रभात कहने का प्रशिक्षण दिया गया था। उसे सुनकर मेरी सास हंसने लगी। उसकी हंसी में सुख और निराशा दोनों थे। कौशल्या के कंधे झुके थे और वह कमजोर लग रही थी। उसे शायद डर था कि मुझे उपहार पुराने होने के कारण पसंद नहीं आएंगे और इससे हमारे संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। मैंने आगे बढ़कर कौशल्या को गले लगा लिया। फिर मैंने आवश्यकता से अधिक ऊंचे स्वर में कहा, कौशल्या माँ, मुझे यह सब उपहार बहुत पसंद हैं। नई वस्तुएं तो कोई भी खरीद सकता है, परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी दिए जाने वाले उपहारों में वृद्धजनों का आशीर्वाद होता है। मुझे विश्वास है कि आपकी साड़ियां मेरे लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगी। मैं अगले राज समारोह पर उन्हीं में से एक पहनूंगी। यदि आपको कोई साड़ी पसंद हो तो मैं वही साड़ी पहन सकती हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, कौशल्या ने कहा।
उनका चेहरा खुशी से भर उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक कदम आगे आईं और मुझे मेरे कक्ष तक ले गईं। उन्होंने राम और मेरे लिए आयोजित एक प्रार्थना सभा के बारे में बताया और कहा कि तोतई रंग के किनारे वाली लाल रेशमी साड़ी उस अवसर के लिए उपयुक्त रहेगी। राम ने मुझे मुस्कुराकर देखा। उनकी मुस्कान में इतना प्रेम था कि मुझे लगा मैं चांदनी की किरणों पर चल रही हूं, परंतु मुझे अपने पीछे कैकई की कठोर दृष्टि का आभास भी हो रहा था। मैं पहले ही अवसर पर अपनी माँ की चेतावनी का पालन करने से चूक गई थी। विनम्र रहना और सबके प्रति आदर का भाव रखना, किसी का पक्ष मत लेना। अगले कुछ दिनों तक दरबार में उत्सव और प्रार्थना सभाएं चलती रहीं। असंख्य अतिथि आते जाते रहे। लगभग सभी पड़ोसी राजा मिलने आए। वे सब राजा दशरथ की नई पुत्रवधुओं को देखना चाहते थे, जिन्हें विवाह करके सहसा घर लाया गया था। शिव के विशाल धनुष के टूटने की कथा चारों ओर फैल चुकी थी। मुझे उनमें विशेष रुचि थी। उन राजाओं के आदरपूर्ण व्यवहार और उनके लाए महंगे उपहारों को मैं देखकर समझ गई कि कौशल राज्य मेरी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राम को एक दिन उस विशाल राज्य पर शासन करना था और मुझे उन्हें महान राजा बनने में सहयोग देना था। मैंने हर समारोह पर कौशल्या की पसंद के वस्त्र पहनने के लिए हामी भर दी। मैं उनके दिए उपहार पहनती तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी। उनकी खुशी देखकर मुझे अच्छा लगता था। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे कपड़े और आभूषण उस समय चलन में नहीं थे। लेकिन दीदी, उर्मिला ने विरोध किया, हमारी माँ ने हमारे लिए जो कपड़े चुने थे वे इनसे कहीं ज्यादा सुंदर हैं। कौशल्या माँ हालांकि अच्छी हैं, परंतु उन्हें तो ठीक से साड़ी पहनानी भी नहीं आती। मुझे क्षमा करना, लेकिन यह हरी साड़ी पहनकर ऐसा लगता है कि किसी करेले को कसकर कपड़े में लपेट दिया है। वह स्वयं सुंदर हल्की गुलाबी साड़ी और सोने की कशीदाकारी वाले वस्त्र पहनकर घूम रही थी। उसका सौंदर्य ऐसे निखर रहा था कि लक्ष्मण उस पर से दृष्टि नहीं हटा पा रहा था। वस्तुओं का चलन उर्मिला के लिए अधिक जरूरी था। मेरे लिए उसका महत्व अधिक नहीं था। मेरे पास अपनी माँ की दी साड़ियां पहनने का बहुत समय था। राम और मैं समारोह समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि हमें अपने विवाह को अगले मोड़ तक ले जाना था। हम दोनों में से किसी को संभोग के विषय में जानकारी नहीं थी। हमें सब कुछ स्वयं ही समझना था। हमारी अज्ञानता के बावजूद हमने सब अच्छी तरह किया। हम दोनों के लिए पहला अवसर होने के कारण यह विशेष अनुभव था। यह मुझे जीवन भर याद रहेगा। राम ने मुझे बताया उन्हें क्या पसंद है और फिर उन्होंने मुझसे मेरी पसंद पूछी। मुझे शुरू में शर्म आई, किंतु धीरे धीरे मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। हम दोनों के लिए रात का समय रोमांचक और हर्षित करने वाला था। यह समय वह गुप्त उपहार था जिसकी मैं दिन भर प्रतीक्षा करती थी। दिन के समय हमारे अलग अलग दायित्व थे। राम को राज्य के उत्तराधिकारी के और मुझे नई वधू के दायित्व निभाने होते थे। राम काफी समय अपने पिता के साथ बिताते और कौशल राज्य को समृद्ध बनाने पर चर्चा करते थे। फिर रात का भोजन भी राम दशरथ के ही कक्ष में करते थे। हाँ, मेरे ससुर राजा दशरथ का कक्ष अलग था। वहां किसी को बिना निमंत्रण जाने की अनुमति नहीं थी। मुझे संदेह था कि उनकी पत्नियां उन्हें जब अधिक परेशान करती तो वह उस कक्ष में चले जाते थे। दशरथ को हर काम का ठीक से किया जाना पसंद था। उन्हें कार्यों में विविधता भी अच्छी लगती थी। इसलिए रसोइये उनके लिए सोने की थालियों में नाना प्रकार के पकवान बनाते थे। प्रतिदिन उनके लिए अलग तरह का भोजन बनता था। राम ने रसोइये को मेरे पसंद का भोजन बनाने को कह दिया था। थाल भरकर सुगंधित चावल, ऊपर से घी, उसके चारों तरफ तरह तरह की सब्जियां और हिरण, बकरी या शूकर का मांस भी पकाया जाता था। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों की मिठाइयां बनती, जिनमें लड्डू, खीर और दूध से बने संदेश प्रमुख थे। राजा दशरथ को मिठाई भी पसंद थी। राम अल्पाहारी थे और उन्हें भोजन के अंत में दही खाना पसंद था। दशरथ पेट भरकर भोजन करते थे। यदि वह पेट भर नहीं खाते तो कौशल जैसे विशाल और समृद्धशाली राज्य पर शासन करने की शक्ति कहां से आती। उनका राज्य चारों ओर से लालची राजाओं से घिरा था, जो हमेशा उनके राज्य का टुकड़ा छीनने की फिराक में रहते थे। मुझे राम के व्यस्त रहने से परेशानी नहीं थी। वह रात को मेरे साथ ही सोते थे और यह स्थिति सदा ऐसे ही रहने वाली थी, क्योंकि वह एक पत्नी व्रत ले चुके थे।
अयोध्या में राजा दशरथ के उलझे हुए वैवाहिक संबंधों को देखकर मुझे राम की प्रतिज्ञा का महत्व समझ में आया था। अब मुझे शारीरिक सुख से अधिक बाद का समय अच्छा लगता था। मैं और राम एक दूसरे के साथ एक तकिए पर सिर रखकर बातें किया करते तो रात्रि का अंधकार निजता के उन क्षणों को और भी विशिष्ट बना देता था। मैं उस समय राम से कई ऐसी बातें कह देती थी जो मेरे लिए अन्यथा कहना कठिन था। उन्हें भी शायद यही लगता था। वह मुझे अपने उन दुखों और आशंकाओं के विषय में बताते जिस बारे में दिन के समय उनके शांत स्वभाव के चलते अनुमान लगाना कठिन था। मैंने राम को बताया कि मैं अपने असली माता पिता के विषय में सोचती थी कि उन्होंने मुझे क्यों त्याग दिया होगा। मैं उन्हें खोजना चाहती थी। यह सोचकर मुझे ग्लानि होती थी क्योंकि राजा जनक और रानी सुनैना ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया था। राम मुझे अपनी आशंकाएं बताते थे। वह सोचते थे कि समय आने पर क्या वह कौशल राज्य का भार उठा पाएंगे, क्या उनमें अच्छा और सदाचारी राजा बनने का सामर्थ्य है। अच्छे राजा से आपका क्या तात्पर्य है, मैंने पूछा। वह राजा जो बलपूर्वक नहीं अपितु उदाहरण बनकर शासन करता हो, राम ने उत्तर दिया। उनका स्वर गंभीर हो गया। वह औपचारिकता से बात कर रहे थे। जो अपने हृदय के भाव के विपरीत जाकर भी नियमों का पालन करता हो। राजा पर कोई दोष नहीं लगना चाहिए, अन्यथा वह दूसरे के विषय में निर्णय कैसे देगा। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि केवल ऐसा राजा ही अपने राज्य का कल्याण कर सकता है। मैंने राम से कहा कि अच्छे राजा की यह अवधारणा आवश्यकता से ज्यादा आदर्शवादी है, लेकिन यह सचमुच प्रशंसनीय है। मैंने उनसे यह नहीं कहा कि उनकी बातों से मेरे भीतर अशांति का कांटा चुभने लगा था। एक रात को राम ने मुझे अपनी माँ की दुखद कहानी सुनाई। कौशल नरेश की एकमात्र कन्या कौशल्या का दशरथ से हर्षपूर्वक विवाह किया गया था। यद्यपि कौशल्या बहुत सुंदर नहीं थी, किंतु उसे विवाह करना दशरथ के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि दशरथ को दहेज में कौशल का आधा राज्य मिल गया। इसके अतिरिक्त कौशल्या के पिता ने दशरथ को वचन दिया कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दामाद पूरे देश पर राज करेगा। दशरथ देखने में आकर्षक और शक्तिशाली थे। कौशल्या सीधी सादी थी, जिसे दशरथ से प्रेम हो गया था। उसे रानी बनकर अच्छा लगता था और वह दशरथ के साथ प्रत्येक राज्य उत्सव में भाग लेती थी। दशरथ भी कौशल्या का आदर करते थे। वह किसी दृष्टि से आदर्श विवाह नहीं था, राम ने दुखी स्वर में कहा। मेरे पिता की दृष्टि अन्य स्त्रियों पर रहती थी। उनमें से बहुत सी उनके अंतःपुर में रहने लगी। यह मेरी माँ के लिए कष्ट का समय था, परंतु उन्हें सिखाया गया था कि रानियों को इस व्यवहार को चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। माँ को केवल यह लाभ था कि वह जन्म और प्रभुत्व के मामले में शेष स्त्रियों से बेहतर थीं। मेरे पिता उन स्त्रियों के साथ रात बिताते थे, परंतु लौटकर फिर माँ के पास आ जाते थे। उन्हें मेरी माँ पसंद थी और उनसे बात करना अच्छा लगता था। यद्यपि माँ को राज्य व शासन संबंधी बातों की अच्छी समझ नहीं थी, किंतु वह दशरथ की छोटी छोटी उपलब्धियों से हर्षित होती थी। दशरथ को उनकी यह बात पसंद आती थी। वह मेरी माँ को अपने कपड़े ठीक करने, अपने मनपसंद पकवान बनाने आदि का काम करने देते थे और इससे कौशल्या को संतुष्टि मिलती थी। विवाह के कुछ वर्ष बाद कौशल्या ने शांता नाम की कन्या को जन्म दिया। दशरथ ने उस कन्या को अपने एक मित्र राजा रोमपाद को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया, क्योंकि वह अपने मित्र को वचन दे चुके थे। कौशल्या को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु वह खुश थी कि उनके द्वारा राज्य को पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी मिल जाएगा। दुर्भाग्य से शांता के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ अपने लिए दूसरी पत्नी तलाश करने लगे। उन्हें शक्तिशाली कैकई राज्य के साथ संबंध स्थापित करते ही पत्नी के रूप में कैकई प्राप्त हो गई। कौशल्या ने उसे भी स्वीकार कर लिया। राज परिवारों में ऐसे विवाह रणनीति के अंतर्गत किए जाते थे। वैसे भी राज्य को एक राजकुमार की आवश्यकता थी, परंतु कौशल्या के दिल में इस बात का दुख था। राम ने कहा कि मेरे पिता कैकई की बुद्धि और उसके साहस के कारण पूरी तरह उसके प्रेम में पड़ गए थे। उनका अधिकतर समय अपनी नई पत्नी के साथ बीतने लगा। कैकई युद्ध कला में भी निपुण थी। अगली बार जब युद्ध हुआ तो उसने दशरथ का सारथी बनने का हठ पकड़ लिया। उसने राजा के रथ का संचालन किया और दशरथ युद्ध में विजयी हुए। इससे कैकई की स्थिति और मजबूत हो गई। कैकई ने बाद में हुए युद्ध में भी दशरथ के रथ का संचालन किया और 2 बार उनके प्राणों की रक्षा की। दशरथ पूरी तरह कैकई के ऋणी हो चुके थे। उन्होंने अपने महल का श्रेष्ठ हिस्सा कैकई को दे दिया
और हर मामले में उससे परामर्श लेने लगे। दरबार के कुछ घंटों को छोड़कर दशरथ पूरा समय कैकई के साथ रहते थे। पद से हटाई गई और लगभग भुला दी गई मेरी माँ कौशल्या को लगने लगा कि उनका जीवन समाप्त हो गया। नौकर भी कौशल्या के शक्तिहीन होने की बात भांप गए थे, इसलिए वे भी कौशल्या की उपेक्षा करने लगे। कैकई भी दशरथ को उत्तराधिकारी नहीं दे सकी? मैंने पूछा। नहीं, इसलिए पिताजी ने तीसरा विवाह किया और वे काशी की राजकुमारी सुमित्रा को घर ले आए। परंतु किसी तरह कैकई ने दशरथ के महल में अपना वर्चस्व बनाए रखा। समस्या राजा के साथ थी, परंतु इसकी कीमत रानियों को चुकानी पड़ी। मैंने ऐसा कहते कहते किसी तरह अपने शब्दों को रोक लिया। राम पर क्रोधित होने से क्या लाभ था? आखिरकार दशरथ ने निराश होकर विख्यात मुनि ऋष्यशृंग को पुत्र का मेष्टि यज्ञ के लिए तैयार किया। उस यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी व्यक्तित्व प्रकट हुआ। उसके हाथ में खीर से भरा बर्तन था। उसने कहा कि वह खीर खाने से रानी गर्भवती हो जाएगी। महारानी होने के नाते मेरी माँ पिताजी के साथ यज्ञ में बैठी थी। उन्होंने वह खीर प्राप्त की, परंतु उनकी खुशी क्षणभंगुर थी। मेरे पिता ने कौशल्या को खीर कैकई के साथ बांटने को कहा। मेरी माँ उनका अनादर नहीं कर सकी। उन्होंने सुमित्रा को भी थोड़ी खीर दे दी। इस तरह हम 4 भाइयों का जन्म हुआ। आपके जन्म से आपकी माँ को अवश्य राहत मिली होगी, मैंने खुश होकर कहा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। मैं अंधकार में भी राम के स्वर में दुख की गूंज सुन रही थी। मेरी माँ ने सोचा था कि मैं ज्येष्ठ पुत्र था, इस नाते उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उन्हें अपने पति से प्रेम की इच्छा थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पिताजी ने माँ को महंगे उपहार तो दिए, लेकिन वह लौटकर फिर कैकई के पास चले गए। भरत के जन्म के बाद कैकई का प्रभाव और बढ़ गया, परंतु राम सदा से दशरथ के मनपसंद पुत्र थे। यह कौशल्या के लिए दुधारी तलवार सिद्ध हुई। कौशल्या को खुशी थी कि दशरथ अन्य पुत्रों की तुलना में राम से अधिक प्रेम करते थे। कैकई और सुमित्रा के पुत्र तैयार होकर पिता को प्रणाम करने आते तो दशरथ उनसे बात नहीं करते थे, परंतु उन्हें बालक राम की अनर्गल बातें घंटों तक सुनने में मजा आता था। इसका अर्थ यह था कि दशरथ हमेशा राम को अपने निकट रखना चाहते थे। कौशल्या को राम का सानिध्य केवल नहलाने, भोजन कराने और लोरी गाते समय मिलता था। उनका मातृ हृदय सदा अपने पुत्र के प्रेम के लिए भूखा रहा, परंतु उन्हें इस बात का संतोष था कि राम सोते समय कौशल्या के पास रहते थे। कई बार कौशल्या रात भर जागकर राम को केवल सोते देखती रहती थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बिगड़ती गईं। मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने आदेश दिया कि मुझे उनके साथ महल में रहना होगा। उन्होंने मेरी अच्छी देखभाल की। कई बार रात को मेरी नींद खुलती तो मैं देखता कि वह मुझ पर रजाई डाल रहे हैं या बुरे सपने से मेरी नींद टूट जाने पर मुझे थपकी देकर सुला रहे हैं। मैं उनका बहुत आदर करता था, क्योंकि वह मेरे पिता ही नहीं बल्कि राजा भी थे। परंतु मैं उनसे यह नहीं कह सका कि मुझे माँ की याद आती है। कुछ समय बाद दशरथ ने राम को अपने साथ दरबार में ले जाना आरंभ कर दिया। मैं कल्पना करने लगी किस तरह शांत और गंभीर स्वभाव वाले राम दरबार में कानून और व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श और युद्ध से संबंधित नीतिगत बैठकों में हिस्सा लेते होंगे। कैसे उन्होंने राज्य के संचालन संबंधी लंबी परिचर्चाएं सुनी होगी। यह समस्त ज्ञान आत्मसात करके वह बालक राम से राजकुमार राम बन गए। मुझे राज्य की सीमा पर स्थित वनों से नरभक्षी राक्षस प्रजातियों की शिकायतें परेशान करती थी। हमारे लोग डरते थे, राम ने कहा। मुझे याद है कि मेरे पिता ने कहा कि मैं उन राक्षसों को सदा के लिए यहाँ से भगा दूंगा, किंतु मैंने उन्हें भगाया नहीं बल्कि मार डाला। मुझे याद है मेरे पिता को मुझ पर गर्व हुआ था। आपने विश्वामित्र के आश्रम में अनुष्ठानों और योगियों का विध्वंस करने वाले राक्षसों से मुक्ति दिलाकर अपना वचन पूरा किया है। हाँ, मैंने पहले उन्हें यहाँ से भगाने का प्रयास किया था, परंतु ताड़का और उसका साथी मूर्खतापूर्वक साहस दिखाते थे। उन्होंने यह स्थान छोड़कर जाने से मना कर दिया था। उन्होंने लक्ष्मण और मुझ पर आक्रमण किया, इसलिए मुझे विवश होकर उन्हें मारना पड़ा। राम ने कहा, मुझे यद्यपि इससे सुख नहीं मिला। एक पल के लिए हम दोनों उनकी बात पर विचार करने लगे। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि राम को राक्षसों पर मिली विजय से प्रसन्नता नहीं थी। इसके बाद उन्होंने आगे की कहानी सुनाई। बाद में मुझे शिक्षा के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम भेज दिया गया और इस कारण मैं अपनी माँ से और दूर हो गया। मुझे घर आने का समय बहुत कम मिलता था और जब मैं घर आता
तो मुझे दरबारियों के साथ सभा में हो रही बातचीत सुननी पड़ती थी। अपने पिता के साथ बैठकर राज्य से संबंधित मामलों पर परामर्श देना पड़ता था। मैं अयोध्या में होने वाले उत्सव आदि में भाग लेता था और प्रसन्न नागरिकों पर सिक्के उछालता था। और हाँ, मुझे अपने पिता राजा दशरथ के साथ भी काफी समय बिताना पड़ता था, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं उनके साथ भोजन करूं और उनके साथ सो जाऊं। जब मुझे मौका मिलता तो मैं माँ के पास पहुंच जाता था। वह मेरा मनपसंद खाना बनाती थी, परंतु यह समय जल्दी निकल जाता था और मुझे फिर आश्रम लौटना पड़ता था। माँ ने कभी शिकायत नहीं की, परंतु मुझे उनके दुख का पता था। राम ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ लोग दुर्भाग्य लेकर पैदा होते हैं। उनके पास बाहरी जीवन में सब कुछ होता है, किंतु उनके भीतर अकेलापन रहता है। मेरी माँ उनमें से एक है। मैं तुम्हें यह सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैंने कभी यह बातें किसी से, यहाँ तक कि लक्ष्मण से भी नहीं की। मुझे राम द्वारा अपने ऊपर किए विश्वास से अच्छा लगा, परंतु मैं उस कथा को छोड़ना नहीं चाहती थी। अब आप बड़े हो गए हैं, क्या आप माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते? मैंने एक पत्नी का व्रत तुमसे ज्यादा अपनी माँ के लिए लिया है। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझे उनके दुख का एहसास है और मैं किसी अन्य स्त्री को ऐसी पीड़ा नहीं दूंगा। मैं आशा करता हूँ उन्होंने यह बात समझ ली होगी। इसके अतिरिक्त अपने पिता के विरुद्ध जाने के लिए मैं और क्या कर सकता था? यह कहकर राम ने सिर हिलाया। पुरानी बातें बहुत हो गईं, देर हो गई है, हमें आराम करना चाहिए। उन्होंने मेरे कंधे पर सिर रखा और उन्हें तुरंत नींद आ गई। राम कभी ऐसी बातों में समय व्यर्थ नहीं करते थे जिन्हें वह बदल नहीं सकते थे, परंतु मैं उन्हें बहुत देर पकड़कर लेटी रही। मुझे नींद नहीं आई। मुझे उनकी श्वास की आवाज आ रही थी। मैं नियति के सामने बिना लड़े समर्पण नहीं करना चाहती थी। कौशल्या ने मुझे अयोध्या में सुविधाजनक निवास देने के लिए बहुत कुछ किया था। इसके बदले मैं उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्प थी। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह अंक कैसा लगा। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।